सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है और आज की वीडियो में हमारे साथ है हर्ष शर्मा जी। हर्ष शर्मा जी, आप सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन सारे बच्चों को दे दो अपने बारे में, एज ऑलवेज जैसे हम लोग हर बार बात करते हैं। कुछ बेसिक नॉलेज आप सबको बता दो जिससे उनको पता चल जाए कि आज का इंटरव्यू किस बारे में रहेगा। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्ष शर्मा और मैं एक एमसीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ एनआईटी त्रिची से। और आज हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं कि एनआईटी त्रिची का क्या कॉलेज रिव्यू रहेगा, क्या किस टाइप का कॉलेज है एनआईटी त्रिची, क्या वहाँ पे होता है और कैसे मैंने तैयारी की एनआईटी निमसेट के लिए और कैसे रैंक सिक्योर की और एनआईटी त्रिची में एडमिशन लिया। तो अब हम लोग को पता चल गया यार, सबसे ज्यादा जिन कॉलेजेस के बच्चे ड्रीम करते हैं वो टॉप 3 एनआईटीज में से ये एक एनआईटी है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज जिस एनआईटी के बारे में बात करेंगे इसके बारे में आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हो आप इसी के लिए कर रहे हो, तो कैसे प्रिपेयर किया हर्ष ने, हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। हर्ष, सबसे पहले इन बच्चों को अपनी आप रैंक बता दो कि आपकी रैंक कितनी थी, जिससे इनको पता चल जाए कि हाँ इस रैंक के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो निमसेट 2020 में मेरी रैंक थी ऑल इंडिया रैंक 100। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा प्रिपरेशन के टुवर्ड्स जाते हैं क्योंकि वो चीज बच्चों को बहुत हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले आपकी प्रिपरेशन के टुवर्ड्स बात करते हैं, हम लोग सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक फॉर द मैथ थिंग। ओके, मैथ के लिए बात करते हैं। आपने मैथ कैसे प्रिपेयर करी थी और क्या क्या चीजें फॉलो करी थी, और आपको क्या लगता है कि मैथ के लिए दिस इज समथिंग जिसने आपको 100 रैंक तक पहुंचाया मैथ? तो सबसे पहले जब मुझे पता लगा कि निमसेट का सिलेबस क्या होता है, उसमें मैथ पोर्शन सबसे ज्यादा होता है, तो उसके लिए मैथ में सबसे ध्यान देना होगा। तो इसलिए मैंने जब एडमिशन लिया था उसी टाइम पे ये पता किया था कि क्या क्या पढ़ना होगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैथ पोर्शन मेरा वीक भी था। सबसे ज्यादा ध्यान मुझे मैथ में ही देना था, तो इसलिए आर डी शर्मा की बुक लगाता था, प्लस जो कोचिंग में मटेरियल मिलता था वो करता था और रेगुलर करता था, और साथ साथ में रिवीजन। तो रिवीजन यानी कि जो टॉपिक पीछे होता जा रहा है उसका बार बार रिवाइज करते रहना, उसका टेस्ट देते रहना, और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो देखते रहना कि किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से लगातार लास्ट तक लगाते चला गया और मैथ का पोर्शन मेरा मतलब वीक से स्ट्रांग हो गया मेरा, कि क्वेश्चंस लगने लगे थे और जो एग्जाम के क्वेश्चंस आते थे वो भी लग जाते थे। सो आई थिंक मैथ के लिए ना बहुत सारे बच्चे सबकी प्रिपरेशन में बहुत अंतर रहा होगा कि आपने कुछ अलग तरीके से प्रिपेयर किया होगा और बाकी जो रैंक वाले बच्चे उन्होंने किसी और तरीके से प्रिपेयर किया होगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपकी जो रैंक थी उसमें मैथ का तो एक बहुत बड़ा रोल रहा होगा, ऑब्वियसली रहा होगा क्योंकि सेट में रहता है। तो उस रोल को प्ले करने के लिए कौन सी चीजें थी जिन्होंने सपोर्ट किया? ओके, तो सबसे ज्यादा चीज ये रहती है कि लोग ज्यादा कई सारी बुक्स लगाने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि सारे क्वेश्चन सब तरह के क्वेश्चन लगा ले तो उनका नंबर बन जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली एक सोर्स पे अगर आप स्टिक रहेंगे तो आपका जो बेस है वो स्ट्रांग हो जाएगा और उसके बाद आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक लगने लगेंगे, फिर वो कहीं से भी आए। तो आपको बेस पहले मजबूत करना है, आपका जितने उसके फॉर्मूलेस होते हैं वो याद रखने होते हैं और जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो याद रखने होते हैं, यानी कि जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पहले लगाने चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए एडवांस क्वेश्चन की तरफ। तो पहले मैंने नॉर्मल क्वेश्चन ही लगाए सभी टॉपिक्स के और उसके बाद ऊपर गया एडवांस क्वेश्चन लगाने के लिए, और फिर आसानी हुई कि जो एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं वो क्रैक होने लगे, अपने आप अप्रोच बनने लगती है कि कैसे वो क्रैक करना चाहिए। अब हम लोगों ने मैथ की बात कर ली, अब हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं कि आपने रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करी? तो रीजनिंग के लिए सीधा पहले तो बीएस सिजवाली जो थोड़ा सिंपल बुक होती है और उसके बाद आर एस अग्रवाल, तो वो करते करते और यूट्यूब से भी थोड़ा हेल्प लिया कि कैसे उसके टॉपिक्स प्रिपेयर किया जाते हैं, फिर क्वेश्चंस ढेर सारे लगाने लगे तो वो रीजनिंग अपने आप होगी। सो आई थिंक रीजनिंग में जो सबसे ज्यादा आप लोगों को बुक सजेस्ट करने को मिलती है वही बुक आई थिंक हर्ष ने भी आपको सजेस्ट करी और वो बुक बहुत अच्छी है। आप अगर उससे रीजनिंग करोगे तो आपको एक एक फायदा रहेगा, आपको बहुत तरीके के क्वेश्चंस करने को मिल जाएंगे। अब हम लोग बाकी के 2 सब्जेक्ट्स के लिए एक साथ बात करेंगे। व्हाट अबाउट कंप्यूटर एंड इंग्लिश, आपने इन दोनों को कैसे प्रिपेयर किया था? तो कंप्यूटर और इंग्लिश, सबसे पहले तो कंप्यूटर में थोड़ा इंटरेस्ट भी होता है और थोड़ा ये भी रहता है कि कैसे आप इसको पढ़ें, क्योंकि कंप्यूटर में निमसेट में जो आता है वो जल्दी कहीं मिलता नहीं है स्पेशली, तो आपको खुद ही से पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले जो बेसिक्स थे तो वो पढ़ा क्योंकि उसके क्वेश्चंस काफी आते हैं, और उसके बाद कंप्यूटर फंडामेंटल्स जैसे मेमोरी हो गया, कंप्यूटर मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पढ़ने चला गया।
क्योंकि जेएनयू में भी इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं। कंप्यूटर मेरा इंटरेस्ट था पहले से ही, इसलिए, और मैं मैथ बैकग्राउंड से भी था, तो कंप्यूटर में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए कंप्यूटर में मैंने काफी डीप पढ़ा। और उसके बाद इंग्लिश की बात आती है, इंग्लिश भी आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। इंग्लिश सबका इंटरेस्ट नहीं होता है इंग्लिश में, तो अगर आपका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप नॉर्मली पढ़ के जा सकते हैं, और आपका इंटरेस्ट है तो आप आगे बुक से भी पढ़ सकते हैं और पैसेज वगैरह पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं। वो टोटली इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है इंग्लिश आपका। अभी हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट्स की बात कर ली कि जो भी सब्जेक्ट्स थे कि कैसे कैसे किए हमने। अब मेरा अगला क्वेश्चन आई थिंक जो बहुत सारे बच्चों के लिए आ रहा होगा, कि आपको क्या लगता है आपकी जो रैंक आई थी उसमें क्या क्या चीजें थी, व्हाट इज द थिंग जिसकी वजह से वो रैंक आई थी? तो मेरी रैंक, मुझे अपने वीकनेसेस पता थे कि मैथ्स मेरी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मुझे सब चीजें ही पढ़नी पड़ेंगी। तो मैंने मैथ्स पे भी ध्यान दिया, पर इंग्लिश, कंप्यूटर और रीजनिंग पे भी ध्यान दिया। तो जब पेपर देने गया तो मैं इंग्लिश के 20 में 17 क्वेश्चन करके आया, कंप्यूटर में सारे क्वेश्चन करके आया, मैथ्स भी करके आया और रीजनिंग भी करके आया, जिसकी वजह से मेरे एक ऑलराउंड नंबर आए, सभी पोर्शंस में नंबर आए और मेरी रैंक बन गई। सो आई थिंक ये बहुत सारे सीनियर्स आप लोगों को सजेस्ट भी करते होंगे कि आप सिर्फ एक पोर्शन पे ध्यान दो, सिर्फ मैथ पे ध्यान दो। आई थिंक ये हर्ष ने जो हम लोगों को तरीका बताया, ये तरीका बहुत अच्छा है कि आप हर सब्जेक्ट पे ध्यान दो, क्योंकि एट द एंड वेटेज जो रैंक बनेगी वो हर सब्जेक्ट के साथ ही बनेगी। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी भी पेपर के लिए प्रिपेयर करने का। अब हम लोग अगले चीज पे बात करते हैं कि आपने भी रिवीजन की बात करी थी, तो मुझे रिवीजन से एक चीज लगती है कि हर बच्चे का, हर सीनियर का अपना तरीका होता है रिवीजन करने का। व्हाट वाज योर वे? आप कोई अलग तरीके से रिवीजन करते थे कि आप रिवीजन करते थे तो कैसे करते थे? तो सबसे बड़ी जो चीज कोचिंग ने मेरी हेल्प की, कोचिंग में रेगुलर टेस्ट हुआ करते थे। तो वो टेस्ट क्या होते थे, प्रीवियस टॉपिक से हुआ करते थे, तो उसकी वजह से भी मेरी प्रिपरेशन, रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाता था, क्योंकि अब वो टेस्ट में क्वेश्चंस आ रहे हैं प्रीवियस टॉपिक से, कुछ क्वेश्चन हुए, कुछ नहीं हुए। जो नहीं हुए उसको दोबारा देखा, और दोबारा देखने में क्या होता है, वो रिविजिट किया मैंने उस टॉपिक के लिए, तो इससे रिवीजन होता था। और प्लस ऑटोमेटिक में हफ्ते में एक दिन ऐसा लगता था कि कुछ भी नया नहीं पढ़ता था, केवल प्रीवियस टॉपिक्स में ही कोई टॉपिक उठा के उसे क्वेश्चन लगाने लगता था, तो उससे भी रिवीजन मेरा काफी हो जाता था। तो आई थिंक आपका जो रिवीजन करने का तरीका था वो पूरा टेस्ट बेस्ड था, कि आप टेस्ट देके उसको रिवीजन मानते थे। आई थिंक मैं सही समझ रहा हूँ जो आप समझ। हाँ। तो ये क्वेश्चन मुझे आपसे बहुत पहले पूछ लेना चाहिए था, लेकिन मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे कि आपने नंबर ऑफ एग्जाम्स कौन कौन से दिए थे? कि सिर्फ निमसेट दिया था कि आपने निमसेट के अलावा भी कुछ एग्जाम्स दिए थे? तो मैंने एग्जाम दिया था, पीएचयू का दिया था, जामिया का दिया था, निमसेट का दिया था, यूपीएसडब्ल्यू जो यूपीटीयू का होता है, एकेटीयू जब हो गया है उसका दिया था, और सबसे पहले केआईटी का दिया था। और इनमें से अभी क्लियर कौन कौन से होते हैं, और उसके अगर आपको रैंक याद हो तो आप बता दो। तो क्लियर सारे ही हुए थे। तो जो केआईटी सबसे पहले रैंक आई थी वो आई थी 98, बीएचयू में 102 आई थी, जामिया में 16 आई थी, और यूपीएसई में 29 आई थी। सो आई थिंक इतने सारे एग्जाम्स थे, तो बहुत सारे बच्चे अब एग्जाम्स आने वाले हैं, सारे बच्चे एग्जाम देंगे। तो आपको क्या लगता है कि निमसेट क्या जो आपकी प्रिपरेशन थी, उस प्रिपरेशन ने सारे एग्जाम्स को कवर कर दिया कि किसी एग्जाम के लिए आपको कुछ अलग से भी पढ़ना पड़ा? तो निमसेट की मेरा जो मेन फोकस निमसेट के लिए ही था, और सिलेबस सभी एग्जाम्स का लगभग सेम ही होता है, तो हमने सिर्फ निमसेट के लिए पढ़ा था, और उसी वजह से सारे एग्जाम में आ गई रैंक। तो आई थिंक अभी आपने इतने सारे रैंक की बात करी, तो सारे बच्चे रैंक सुनकर बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए होंगे। सो अगला क्वेश्चन मोटिवेशन के लिए ही कि कंसिस्टेंट मोटिवेशन, कंसिस्टेंट रहना किसी भी एग्जाम में, चाहे वो निमसेट हो चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कंसिस्टेंसी इज द की। आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। और आई थिंक जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो कभी कभी आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई होगी या डिमोटिवेशन हुआ हो, आप उसको टैकल कैसे करते थे, आप उसको हैंडल कैसे करते थे, और उसे ओवरकम कैसे करते थे? तो ये कई बार होता है कि कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर आपकी कंसिस्टेंसी लूज होने लगती है, आपको नहीं मन करता, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब नहीं पढ़ना, या फिर मेरा मन नहीं लग रहा है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे। तो उस केस में आपको ऐसा करना चाहिए कि जो आप करंटली पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के कुछ और पढ़ना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या ब्रेक ले लेना चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो उससे आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। प्लस मोटिवेशन, आपका अल्टीमेट गोल आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है।
उसके लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो उसको बार अपने आप को ध्यान दिलाते रहना चाहिए कि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, कि मुझे कहाँ एडमिशन लेना है, क्या कॉलेज मेरा गोल है, तो वो आपको मोटिवेट कर सकता है। प्लस हो सकता है कि आपका कोई मेंटर हो, कोई कोचिंग में जो जिसके पास आप पढ़ने जाते हो, तो उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं कि मेरा मन नहीं हो रहा, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मुझे एडवाइस कीजिए कि अब मैं क्या करूँ? तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका बता दिया आपने कि मोटिवेटेड रहने का। अब इसी के साथ मेरा अगला क्वेश्चन, ये वीडियो बहुत सारे मारूला क्लासेस के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो हमसे हमारे यहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरा आपके लिए एक अगला क्वेश्चन कि व्हाट डू यू थिंक कि मारूला क्लासेस ने आपको इस चीज में बहुत हेल्प करी है और इस चीज में आपको बहुत सपोर्ट किया? तो मारूला क्लासेस का काफ़ी काफ़ी बड़ा रोल है मेरे मेरे इस निमसेट में जो रैंक मैंने स्कोर किया है उसमें, क्योंकि उसमें ही कंसिस्टेंट मोटिवेशन देना, कंसिस्टेंट रेगुलर टेस्ट लेना, कंपटीशन की फीलिंग बनाए रखना, जो एनवायरनमेंट होता है स्टडी का वो देना, तो उन्होंने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया है जिस पोजीशन पे आज मैं हूँ उस पे। तो वो तो बात सही है। अब हम लोग इसी के साथ बेस्ट पार्ट की भी बात कर देते हैं कि जब आपने प्रिपरेशन करी होगी 2019 में, तो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट पार्ट ऑफ मारूला क्लासेस, कि ये एक चीज है जो मारूला क्लासेस को बाकी चीजों से अलग बनाती है? जो उसका एनवायरनमेंट है, जो वहाँ का स्टडी का एनवायरनमेंट है, वो सबसे पॉजिटिव पार्ट प्ले किया। और जो कंपटीशन उस टाइम पे बना रहा था कि रेगुलर टेस्ट होते थे और टेस्ट में जो रैंक सिक्योर करते थे वो नोटिस बोर्ड पे लगती थी, तो वो हम लोगों के अंदर एक कंपटीशन की फीलिंग हुई कि नहीं, इस रैंक पे भी है, अभी इससे ऊपर जाना है, और अगर टॉप 10 या टॉप 5 में है तो वहाँ पे मेंटेन रहना है। तो वो उस जो एनवायरनमेंट बना था सबके बीच में, और प्लस जो फुल डे स्टडी का जो हम लोग क्या रहता था कि सुबह आके शाम तक हम लोग बैठते थे, पढ़ाई करते थे, तो वो एनवायरनमेंट ने बहुत मदद की हमको यहाँ तक पहुँचाने में। अब हम लोग आपके ना कॉलेज की लाइफ के ऊपर बात करते हैं, तो हाउ इज द लाइफ इन एनआईटी त्रिची? आपको क्या क्या चीजें पता लगी थी और क्या चीजें वैसी वहां पर हैं? क्योंकि जितने भी बच्चे एमसीए के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, दे आर रियली रियली ड्रीमिंग फॉर दैट कॉलेज। तो सबसे पहले तो एनआईटी त्रिची में जब एडमिशन लिया तो थोड़ा सा इस बात का भी दुख था कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो वो पूरा एक्सपोजर जो एक कॉलेज का मिलता है वो वैसा नहीं हो पाएगा जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर फिर भी उसके बावजूद फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा हेक्टिक माहौल रहता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इकट्ठा, बहुत सारी नई चीजों से आप इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे क्लब्स हो गए, इवेंट्स हो गए, तो ये सब भी होता है, हैकेथॉन्स होते हैं, तो सीनियर्स आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं सब चीजों से। और एनआईटी त्रिची में जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप, यानी कि उसमें कोरेस सिस्टम चलता है। तो कोरेस आपका एक सेम रोल नंबर का सीनियर होता है जो आपको गाइड करता है हर चीज में। आप उनको कभी फोन कर सकते हो, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो वो आपको गाइड करेगा कि भाई ये इस चीज में कैसे होगा, ये क्लासेस कैसे होंगी, तो आप किसी भी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। तो वो एक तरीके से आपका पर्सनलाइज सीनियर हो गया, तो आप उससे कभी बात कर सकते हो। बाकी सीनियर से भी आप कभी बात कर सकते हो, पर वो आपके साथ कंसिस्टेंट टच में रहता है। अब हम लोगों ने एनआईटी के सारे एक्सपोजर की बात कर ली, तो लगे हाथ तो हम लोग एनआईटी की फीस की भी बात कर लेते हैं कि आपकी फीस कितनी? तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी फीस 75,000 थी, जिसमें ट्यूशन फीस जो कांस्टेंट रहती है 35,000, और उसके ऊपर एडमिशन फीस, एनुअल फीस वगैरह लगती है। तो जब इवन सेमेस्टर आते हैं तो 35,000 रहती है ऑनलाइन में, क्योंकि हॉस्टल फीस इंक्लूड नहीं है अभी। तो जब हॉस्टल फीस इंक्लूड होती है 36,000 एक सेमेस्टर की हॉस्टल प्लस मेस फीस रहती है। तो बिना हॉस्टल फीस के 35,000 आपकी ट्यूशन फीस रहती है, और ऑड सेमेस्टर्स में जो एनुअल फीस लगती है उसके साथ मिला के 45-46,000 तक पहुंच जाती है। सो आई थिंक अभी आप जिस कॉलेज में हो, आपने उसमें प्लेसमेंट राउंड्स भी देखे होंगे अपने सीनियर्स के, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्लेसमेंट्स इन एनआईटी त्रिची, कि क्या प्लेसमेंट है, कैसी प्लेसमेंट है, कैसे कैसे होती है? तो प्लेसमेंट्स में जैसे कि अब आप सभी लोग जानते होंगे कि प्लेसमेंट में लगभग सारी कंपनियां आती हैं एनआईटी त्रिची में, तो लगभग सभी का प्लेसमेंट हो जाता है। तो जो लोग प्लेसमेंट नहीं लेना चाहते वही केवल छोड़ते हैं, बाकी बाकी तो सबका हो ही जाता है प्लेसमेंट। तो लगभग सारी कंपनियां, इतनी आप सोच सकते हैं सभी कंपनियां आती हैं प्लेसमेंट। सो आई थिंक आप लोगों के जितने भी प्लेसमेंट के रिगार्डिंग डाउट्स रहे होंगे, वो एनआईटी त्रिची के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स रहे होंगे हम लोगों ने उस पर बात कर लिए। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होगे,
आई थिंक आपकी कुछ कॉमन मिस्टेक्स रही होंगी जो आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट करना चाहते हो कि यहाँ पर थोड़ा संभल के रहना, बाजी आपकी होगी। तो सबसे बड़ी बात, जब मैंने ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट किया, यानी कि घर बैठना चालू किया, तब ये था कि मैं शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं पढ़ सकता था। तो मेरा ब्रेक लेना शुरू किया, तो उस बीच में क्या होता था कि जैसे कि कोई हमको कांस्टेंट गाइड करने वाला नहीं, कोई कांस्टेंट बोलने वाला नहीं कि ये पढ़ो, ये टेस्ट लो। तो उस चक्कर में कभी-कभी क्या होता है, कंसिस्टेंसी मेरी ब्रेक हो जाती थी। तो वहाँ पे मैं बस ये करना चाहूँगा कि आप कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो अगर आप कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करेंगे, तो आपका जो वो स्कोर है वो मेंटेन रहेगा, आपका जो प्रिपरेशन है वो मेंटेन रहेगी, और लास्ट तक अगर आप पहुंचाते हैं तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए कि कोई अगर पॉइंटर्स बनाए कि ये कुछ चीजें करनी होती हैं एमसीए की प्रिपरेशन के लिए, निमसेट में इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए, तो आपके हिसाब से वो पॉइंटर्स कौन से होंगे कि ये करना होता है, ये करना होता है, ये करना होता है, यहाँ ध्यान देना होता है, ये सारी चीजें? अच्छा, प्लेसमेंट्स के लिए? प्लेसमेंट्स के लिए नहीं, निमसेट में रैंक लाने के लिए। तो निमसेट में रैंक लाने के लिए मैथ्स को आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपके रैंक में। और उसके बाद कंप्यूटर और रीजनिंग और मैथ्स तो करते ही हैं, कंप्यूटर आपका रैंक को बूस्ट करता है, कंप्यूटर और इंग्लिश। तो उसमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहना है, मतलब ऐसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देते रहना। मैथ्स में सबसे ज्यादा आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ढेर सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, रीजनिंग में क्वेश्चंस लगाने हैं, और उसको ब्रेक नहीं करना है, उसको करते रहना है। अगर आपको कोई टॉपिक बाई चांस ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता, तो उसको छोड़िए नहीं। तो उसका कम से कम इतना करिए कि आप फॉर्मूले पढ़ लीजिए, स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगा लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन लगा लीजिए, बस इतना कर लेंगे तो अगर बाई चांस एक क्वेश्चन भी उसका आता है और आपने कर लिया, तो वो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, सब सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, और जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो वीक है उनका बेसिक क्लियर कर लेना है। सो आई थिंक ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो हर्ष आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि निमसेट की प्रिपरेशन के लिए। अब इसी इंटरव्यू का मेरा आपके लिए लास्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस जो आप किसी भी बच्चे को देना चाहोगे जो निमसेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है कि ये की है सक्सेस की, इसको आप यूज करो एंड इट विल रियली वर्क? आई थिंक जो आपने पहली लाइन बोली थी, कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप प्रिपेयर करना शुरू किया है तो बस आप लास्ट तक बने रहिए, जैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लास्ट तक बने रहिए, इसको छोड़िए नहीं। अगर आप उसको छोड़ेंगे नहीं तो आप ये देखेंगे जब आप एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो आपके एक्सपेक्टेड रिजल्ट के आसपास ही होगा, क्योंकि क्या कहते हैं, बहुत सारे बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं तो लास्ट तक वो छोड़ देते हैं। तो वो चीज आपको नहीं करनी है, छोड़ना नहीं है कोई चीज, आपको बने रहना है। आपको कोई ना कोई कॉलेज आराम से मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो गिव अप कर देते हैं। तो गिव अप नहीं करना है, लास्ट तक आपको बने रहना है। भले ही आपको थोड़ा सा ये लगे, डिमोटिवेट हो, उसके बावजूद आप बने रहिए, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। सो आई थिंक हम लोगों का यही सजेशन है आपके लिए कि जो आपकी प्रिपरेशन है ये एक मैराथन है, आपको लंबे देर तक चलना है, ना कि आप शॉर्ट रन रेस है कि आपको बहुत जल्दी जल्दी कवर करना है। आप एक मैराथन समझ के चलो। तो इसी सजेशन के साथ हम लोग ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। आई थिंक अगर आपको ये इतना अच्छा इंटरव्यू अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो जो आप हर्ष से पूछना चाहते हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन पर डाल दो एंड वी विल आस्क, और वो पूछ के हम लोग आपको बता देंगे। और हर्ष थैंक यू, आपने इतने अच्छे तरीके से, आई थिंक ये वीडियो हम लोगों ने बहुत कम टाइम पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दी है बच्चों के लिए। इतने अच्छे तरीके से समझाने के लिए हर्ष थैंक यू, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सारी चीजें जो भी मैंने बोली है वो सारी कर दो। और हर्ष अगर आपको कुछ भी चीज जो आप अपने जूनियर्स को या मारोला क्लासेस के लिए बोलना चाहते हो, द माइक इज योर्स। सो सबसे पहली बात, मैं थैंक करना चाहूंगा मारोला क्लासेस को, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। और जो जूनियर्स हैं उनके लिए बस यही सजेशन है कि आप अपना ट्रस्ट बनाए रखें अपने मेंटोर पे, और बस कंटिन्यू रखें अपनी प्रिपरेशन, और सक्सेस आपकी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।